नमस्कार दोस्तों, आपने लेमन का नाम तो सुना ही होगा। लेमन भी एक डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट प्रोवाइडर है। इसका इंटरफेस इतना इजी है कि आप एक बार यूज करेंगे तो आपको मजा ही आ जाएगा। इसके साथ ही आपसे कोई भी अकाउंट ओपनिंग या फिर एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं करता है और ब्रोकरेज भी आपसे नहीं चार्ज करता है। तो इसमें अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा, जहां पे लिंक होगा। ऐसे लिंक पे क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा, अलाउ कर दीजिएगा और आगे का कैसा प्रोसेस है इसके अकाउंट ओपन करने का वो मैंने स्टेप बाय स्टेप गाइड किया है। तो देख के आप इजिली कर लीजिएगा और आपका अकाउंट बन जाएगा। 2 से 3 दिन में आप इजिली ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो सबसे पहले आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, उस लिंक पे क्लिक करके ईजिली आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेबी से रजिस्टर्ड है, तो इसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिखेगा। और इसमें साइन अप करने का आपके पास 2 ऑप्शन होगा या फिर लॉगिन करने का 2 ऑप्शन होगा। अगर पहले आपने कॉइन स्विच में आपका अकाउंट है तो वहाँ से भी आप सीधे इसमें रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर कॉइन स्विच से आप नहीं जुड़े हुए हैं तो आप साइन अप पे क्लिक करके इसमें कंप्लीट कर पाएंगे। तो चलिए लॉगिन एंड साइन अप पे हम क्लिक करते हैं। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे सबसे पहले आपको अपना नंबर तो डालना पड़ेगा। तो चलिए हम नंबर डाल लेते हैं। वेरीफाई नंबर करिएगा। टर्म कंडीशन एक्सेप्ट आपको करना पड़ेगा। एक्सेप्ट करके आगे बढ़ेंगे। OTP आएगा, OTP आप यहाँ पे डाल लीजिएगा। OTP हमने डाल लिया, वेरीफाई कर लेते हैं। इस तरीके से अब आपको 4 डिजिट का पिन बनाना पड़ेगा। तो चलिए 4 डिजिट का पिन भी बना लेते हैं। तो हमने पिन भी बना लिया। इस तरीके से फाइनली आप देख सकते हैं आप इसके इंटरफेस में आ गए हैं। अब इस तरीके का कुछ आपको लेमन ऐप दिखेगा। अब सिंपल सी बात है, अगर आपको ट्रेड करना है तो अभी तो आपको इसमें अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल सा इंटरफेस है और बहुत ही बेहतरीन इंटरफेस देखने को अभी तक मिल रहा है। और अपना डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट कैसे ओपन करना है ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन अकाउंट विन रिवार्ड, इस पर आपको क्लिक करना है। ओपन फ्री अकाउंट पे क्लिक करिए। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपका पैन नंबर आ जाएगा, आपको उसको कर लेना है। अगर नहीं आया तो आपको मैनुअली कर लेना है और फिर से आपको अपने ईमेल आईडी को वेरीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कंटिन्यू विथ गूगल पे क्लिक करिएगा। जैसे आप करेंगे कंटिन्यू कर लीजिएगा। कंटिन्यू करने के बाद आपका सारा अकाउंट ओपन हो जाएगा। जिस अकाउंट से बनाना चाहते हैं वो अकाउंट आप वेरीफाई कर लीजिएगा, कंटिन्यू करिएगा और इस तरीके से आपका ईमेल वेरीफाई हो गया है और प्रोसेस हो रहा है। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब देख सकते हैं कि आपका डिटेल चेक किया जा रहा है और इस तरीके से आपका डिटेल आ चुका है। अब आपको कंटिन्यू विदाउट मॉडिफाइंग पे क्लिक करना है। अगर आपका सब कुछ सही है तो, अगर कुछ गलत है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो हम कंटिन्यू करते हैं। प्री ब्रोकरेज अनलॉक्ड हो गया है, यानी कोई भी ब्रोकरेज नहीं लगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका मैसेज आ गया है। कंटिन्यू पे फिर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे कुछ डिटेल्स आपको भरना पड़ेगा, जैसे कि आपके माता का नाम, आप सिंगल हैं या फिर मैरिड हैं वो लिखना है। ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस कितना है वो आप लिख सकते हैं। मोर देन 5 ईयर अगर है तो आप लिखिएगा। 2 से 5 वर्ष में है तो आप लिख सकते हैं। ग्रॉस एनुअल इनकम आपकी कितनी है वो आप डाल सकते हैं। किस में काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर लिखा हुआ है। सोर्स ऑफ वेल्थ सैलरी लिखा हुआ है तो आप चेंज कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर नहीं, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आप वो लिख सकते हैं। प्रोफेशनल है तो वो लिख सकते हैं। स्टूडेंट है तो आप वो लिख सकते हैं। कुछ भी आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे करना चाहते हैं। यहाँ सैलरी है, यहाँ पे आप जो भी चाहें वो चुन सकते हैं। मान लीजिए हम रॉयल्टी चुन लेते हैं और कन्फर्म पे क्लिक करते हैं। जैसे आप कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो अब आपसे अकाउंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस आएगा। तो आप आपका 1 रुपये का ट्रांजैक्शन होगा। आप चाहे तो गूगल पे से कर सकते हैं, फ़ोनपे से कर सकते हैं, पेटीएम से कर सकते हैं, एज यू विश। तो मान लीजिए हम फ़ोनपे से करना चाहते हैं। फ़ोनपे को सिलेक्ट करते हैं, प्रोसीड करेंगे, ओपन करेंगे। तो इस तरीके से आप देखेंगे आपको 1 रुपये पे करना है। तो आप देख सकते हैं पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, आपका अकाउंट फैच कर लिया है। कन्फर्म कर लेंगे और बैंक वेरिफिकेशन डन हो गया। आप कंटिन्यू पे क्लिक करना है। नॉमिनी अगर आप चाहें तो अभी ऐड कर दीजिएगा, नहीं चाहिए तो आप इसकी फॉर नाउ कर दीजिएगा। मैं इसकी फॉर नाउ करता हूँ और एस कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे 0 मेंटेनेंस फ़ीस है, कोई भी मेंटेनेंस फ़ीस आपसे नहीं चार्ज की जाएगी। कंटिन्यू करिएगा। कंटिन्यू करने के बाद आप देखेंगे 85% आपका प्रोसेस डन हो गया है। अब यहाँ पे कह रहा है क्या आप FNO भी ओपन करना चाहते हैं, यानी एक्टिवेट करना चाहते हैं। चलिए मैं साथ में कर लेता हूँ, आपको दिखाना है इसलिए मैं साथ में कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप सारी चीज़ें देख सकते हैं और अब आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो चूँकि आप FNO कर रहे हैं तो यहाँ पे रिस्क बताया जा रहा है कि आपको इतना कुछ रिस्क हो सकता है। आप एक बार पढ़ लीजिएगा, फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे थोड़ा सा टाइम लगेगा एंड FNO एक्टिवेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। एक OTP आएगी, OTP आप फिल कर लीजिएगा, कन्फर्म कर लीजिएगा। अब आपको यहाँ से बैंक सेलेक्ट करना है, ऑटो सिलेक्टेड है
तो हम यहाँ से डिस्कवर अकाउंट पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे थोड़ा टाइम लगेगा। आपको सबमिट कंसेंट पे क्लिक कर देना है। आप देखेंगे थोड़ा सा टाइम के बाद चीज़ें फैच कर रहा है, आपका बैंक स्टेटमेंट फैच कर रहा है। तो फाइनली आपका फैच हो गया। अब प्रोसीड टू सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे। आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको सेल्फी लेना पड़ेगा। तो चलिए हम सेल्फी ले लेते हैं। अब यूज़ फ़ोटो पे क्लिक करना है। जैसे यूज़ फ़ोटो पे क्लिक करेंगे थोड़ा सा टाइम लगेगा प्रोसेस होने में। अब यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपना ड्रा करना है। सिग्नेचर हमने ड्रा कर दिया। सबमिट सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे। आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। ठीक है, एक बार आप सब पढ़ लीजिएगा। उसके बाद साइन नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करना पड़ेगा। आधार नंबर आपको डालना पड़ेगा। आधार नंबर डालने के बाद सेंड OTP पे क्लिक करना है। OTP जाएगी, उस OTP को यहाँ पे फिल करना है। इस तरीके से थोड़ा टाइम लगेगा, आपका OTP उठा लेगा। तो KYC आपका प्रोसेस हो गया है। तो इस तरीके से आपका देखिए कांग्रेचुलेशन का मैसेज आ गया है। फ्री ब्रोकरेज अकाउंट आपका ओपन हो गया है। कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगेगा। 3 से 4 दिन का टाइम लगेगा। 3 से 4 दिन के टाइम में आप अपना रिवार्ड भी क्लेम कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें एक्टिवेशन में, तो आप 3-4 दिन बाद आराम से इसमें ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ बहुत आसानी से आपको समझ आ गया होगा कि कैसे यह अकाउंट एक्टिवेट करना है। उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा होगा। लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। जय हिंद।